बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत मामूली सा छोटा सा झड़प वाली घटना हुई है। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। कुछ लोग, दो चार लोग मारे गए हैं और दो चार घरों में तोड़फोड़ हुई है। लेकिन भारत की मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। भारत के प्रधानमंत्री दुर्भावना फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और गोदी मीडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल छोटा है और आपसे उम्मीद है कि आपका इस वीडियो के प्रति क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, आप उसे घर में पाल लेंगे तो वो आपकी चौकीदारी करेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो जर्मनी में जाके बस गया, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने किस तरह का माहौल बनाया था देश में, वो बहुत अच्छे से सबको पता है, ध्रुव राठी। आज वो 2 मिनट 16 सेकंड का वीडियो एक जारी करता है और उस वीडियो में वो बताता है कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, वहां छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के दरमियान जो भी तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, मारपीट हुई, वो एक आंदोलन का हिस्सा था। कोई धार्मिक उसमें विद्वेष की भावना नहीं थी, इसमें धार्मिक कहीं पर कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत हिंदुओं के खिलाफ जो आपत्ति वाली बातें आई थी बांग्लादेश में, उसे बांग्लादेश की सेना और वहां की पार्टी ने संभाल लिया। गजब बात है। की एक संस्था को लीड करते हैं। आप सुन सकते हैं, कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया मात्र 10 मंदिरों को तोड़ा गया, हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे, मात्र 2 आम हिंदू मारे गए हैं। पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। तो इसमें 100 से ज्यादा हिंदू इसमें ये एक बता रहा है कि एक वहां पर हिंदू म्यूजिशियन थे, राहुल आनंद के घर पे जो भी अटैक हुआ, संगीतकार थे, 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके 3000 इंस्ट्रूमेंट को जला दिया गया, तोड़ा गया और बस बात यहीं पर उसकी खत्म हो गई। लेकिन उसे मार दिया गया, इस बात की ये चर्चा ध्रुव राठी नहीं कर रहा है। इसके आगे वो बताता है, बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने का प्रयास कर रही है। देश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। एक हिंदू रेजिडेंट वो एक ढाका ट्रिब्यून नाम के एक मैगजीन का रेफरेंस देता है कि वहां पर क्या हो रहा था। अब ढाका का बांग्लादेश मैगजीन ढाका से निकलने वाला मैगजीन क्या बोलेगा? वो तो भाई अपने देश का पक्ष लेगा। इसके बाद ये महाशय विदेशी मैगजीनों का लगातार ये रेफरेंस दे रहे हैं। इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले, उसके बाद द हेराल्ड का ये रेफरेंस दे रहा है। इसके बाद ये जो है द इंडियन एक्सप्रेस का जो है रेफरेंस दे रहा है कि वहां पर जो है हिंदुओं ने प्रोटेस्ट निकाली, उसमें मुस्लिम भी साथ में थे और वो लोग बंगाली बंगाली होने का जो है नारा लगा रहे थे। इस तरह से ये अलग अलग मैगजीन का रेफरेंस दे रहा है, जिसमें कि वो 2-3 मैगजीन जो है विदेश की थी। तो दोस्तों, मैं अब विदेश की मैगजीन की ही बात करता हूँ कि विदेश की मैगजीन पर ये अगर रेफरेंस दे रहा है तो विदेश का मैगजीन है एक अल जजीरा, देख लीजिए, जिसमें बांग्लादेश की नई सरकार ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों पर हमले के समाधान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री हसीना के विदेश चले जाने के बाद से हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर कई हमले हुए हैं। तो इस मैगजीन में जो है आगे कहा जाता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हट जाने के बाद हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की समस्या को हल करने के लिए काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। इसमें कई हसीना की पार्टी के अवामी लीग के समर्थक हैं। और इसी मैगजीन में जो है अंतिम में अब देखिए कि ढाका ट्रिब्यून ने
बोगरा शहर में एक रैली में एक हिंदू प्रवक्ता के हवाले से कहा कि हिंदुओं पर हमले अत्याचार में मंदिरों में तोड़फोड़ से हम स्तब्ध हैं। इसी ढाका ट्रिब्यून का ये अल जजीरा रेफरेंस दे रहा है। अब आप बताइए, अल जजीरा जो बोल रहा है वो सही है या ध्रुव राठी के माध्यम से जो बात आ रहा है वो सही है? दूसरा मैगजीन, ये जब मैगजीन के ही रेफरेंस में आया है तो मैं राइटर की बात करता हूं। राइटर में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में ढाका में सैकड़ों लोग सड़क पर। अब देखिए, ये भी मैं लगा देता हूं, इसे भी देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को सड़क सैकड़ों लोगों ने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुमान है कि देश में 64 जिलों में कम से कम 52 जिलों में 5 अगस्त के बाद सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए। तो अब राइटर के बाद जो है मैं एक यूएस न्यूज का भी रेफरेंस दे रहा हूं। यूएस न्यूज को भी देख लीजिए, उसमें वो वही कहानी है। एक और मैगजीन है साउथ एशियन टुडे, ये भी इंडिया से बाहर का है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। ध्रुव राठी जी, आपको भारत के मीडिया से आपत्ति है ना? मैं आपको सारा विदेशी मैगजीन का रेफरेंस दे रहा हूं, सब में एक ही बात है कि भारत के हिंदुओं के खिलाफ या देश के किसी भी हिंदुओं के खिलाफ आप साजिश मत करिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है, और आप जिस तरह से ये वीडियो जारी करके आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, तो आपने आज एक घटियापन का हद पार कर दिया है। इसके बाद आप जो है अपने वीडियो के अंत में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इसका नतीजा हुआ है ये गाजियाबाद में द वायर का एक जो है आप दंगाइयों ने बात बोल रहे हैं कि द वायर बांग्लादेशी करार का न्यूज है सिंपल सी बात कि गाजियाबाद में एक टेंट पर हमला हुआ। कोई टेंट पर हमला नहीं हुआ। द वायर जो मैगजीन है वो चाइना का प्रोपेगेंडा मैगजीन है, और वो चाइना का प्रोपेगेंडा चलाता है। और आप भी तो अमेरिका, चाइना और आईएसआई के पैसे पर पल रहे हैं महाराज, जर्मनी में बैठ करके। तो आप तो इन्हीं सब मैगजीनों का रेफरेंस लेंगे, लेकिन अंत में जो आपकी भाषा रही है, कम्युनल वायलेंस को रोकने का अंत में जो आप कुछ लोगों के टेंट पर आग लगा दी, अंत में आपने जो भाषा का प्रयोग किया है, बात है दोस्तों, जो नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सलूशन कम्युनल वायलेंस नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ पर एक बहुत बढ़िया डिटेल वीडियो बनाया है। लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह मैं आपको दिखलाता हूं। किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों गाजियाबाद कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब है आपका? आपने बहुत प्रयास किया चुनाव के समय में, सफल नहीं हुए, तो आप उन्हें एक कम्युनल, एक जो है कि मुस्लिम विरोधी, और जो मन में आए आप वो बोल दे। आप इतना गंदा गंदा वर्ड उनके लिए यूज कर ले, हद है। अब मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, और YouTube पर भी आपत्ति दर्ज करिए, ताकि इस तरह का वीडियो समाज में ना जाए और समाज में इस तरह का गलत संदेश नहीं फैले। दोस्तों, मैं आपको एक बात चाहता हूं कि ये जो बोलते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, व्हाट इज गोदी मीडिया? कुछ गोदी मीडिया नहीं होता है। कांग्रेस का जब शासनकाल था, उसका पूरा कंट्रोल था दूरदर्शन पर, न्यूज चैनल से लेकर के पेपर तक में। चाइना का पूरा कंट्रोल अपने मीडिया पर होता है, अमेरिका का पूरा कंट्रोल अपने मीडिया पर होता है, इंग्लैंड का पूरा कंट्रोल बीबीसी पर है। बीबीसी लिख देगा
इंग्लैंड के खिलाफ, चाइना का कोई मीडिया लिख देगा चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान का कोई मीडिया लिख देगा पाकिस्तान के खिलाफ, कोई नहीं लिखता है। तो फिर ये गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों नहीं होगा उसके मीडिया पर? कुछ भी आप छाप दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, फिर भी बहुत हद तक भारत में बोलने की आजादी है, इसलिए आप जैसे लोग बोल पा रहे हैं। और आपके यहाँ पर जो चमचे दलाल और आप जिनके दलाल हैं, ये लोग भी बोल पा रहे हैं। ये जो ऐसे ऐसे करते हैं ना आप, बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि ऐसे ऐसे वाला ऐसे अंदर चला जाएगा। बस अब भारत के जेल में जो है चक्की पिसिंग पिसिंग करते रहिएगा उसके बाद। इसीलिए ध्रुव राठी जी, आप जरा सा अपने आप को फिर से मैं कह रहा हूं कंट्रोल कर लीजिए। भारत के खिलाफ आप साजिश में शामिल नहीं हुई। आपको जो करना है, सरकार का विरोध करना है, सरकार का विरोध के जैसा विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हर सरकार का विरोध होता है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होता है, गलत अफवाह फैला के नहीं होता है। बस मैं इतने ही बात कह के आज समाप्त करता हूं। क्योंकि आज आपका वीडियो देखा, बहुत खराब लगा, इसलिए मैं वीडियो बनाने आया, नहीं तो आज मेरा वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था। और दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई का पता चल सके और ऐसे झूठे लोगों का पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।